बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 8वें यौम शोहदाए ASF की इस बावकार तकरीब में फ़ारूक हसन आपको खुशामदीद कहता है और मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। हमारे लिए बहुत एहसास की बात है कि आज की इस तकरीब का कि मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे ज़िम्मे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर्स शोहदा के वो वर्सा हैं जिनकी शान में ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। आप सबसे मैं इल्तमास करूंगा कि अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शायान शान तरीके से इनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कौमी तराना। बराए मेहरबानी अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं और बावर्दी हज़रात सलूट करें। ख़वातीन व हज़रात, तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 8 जून दिफाए वतन की खातिर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का एक ख़ास दिन है। आज के दिन में हमने अपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के शोहदा, गाजियों और उन्होंने जो लाजवाल दास्ताने रकम की उसको खिराज तहसीन पेश करना और इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस दिन हम अपने ASF के बहादुर शोहदा और गाजियों की खाक और खून की दास्तान का जिक्र करेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल आबिद लतीफ़ ख़ान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के कि वो आएँ और ASF के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल आबिद लतीफ़ ख़ान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, 8 जून 2014 यौम शुहदा ASF की तारीख़ का दरख्शां बाब है। ये दिन पाकिस्तानी शहरी हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले ASF के शुहदा और गाज़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने का दिन है। मैं आज इस दिन की मुनासबत से अपने शहीदों की शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी की दास्तान का जिक्र करूँगा, जिन्होंने 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट पर होने वाले हमले का जवां मर्दी से मुकाबला किया और अपना आज हमारे कल पर कुर्बान करके न सिर्फ अमर हो गए, बल्कि हमें भी इस काबिल किया कि हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आखिर में ख़वातीन व हज़रात, मैं एक बार फिर ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि ASF ने माजी में भी अपने शुहदा, उनके लवाहिकीन और गाज़ी और उनके फैमिलीज़ का हमेशा भरपूर हौसला अफजाई की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। ASF जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में शोहदा और गाज़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। आइए देखते हैं जज्बा ईमानी से सरशार हमारे जवानों की इस बहादुरी को। कराची वालों के लिए ये गर्मी का आम दिन था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात तारीख का धारा बदल देगी। मुश्किल और बड़े काम हमेशा बड़े लोगों के हिस्से में आते हैं। क्योंकि वो उन्हें सरअंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ वो इस काबिल होते हैं। नहीं, क्योंकि वो इनकलाबी होते हैं और इनकलाबी लोग ना ही तंग नजर होते हैं और ना ही तासुब पसंद। वो नस्लों के बारे में सोचते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि उनके काम में और सोच में खुदा की नुसरत शामिल हो जाती है। गॉट इट सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। समझ आ गई बात? चलें? जी। और दहशतगर्द अगरचे काफी अरसे से इस हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत ना कर सके क्योंकि उनके सामने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की शक्ल में आईनी पर्दा मौजूद था। खिलवाड़ हो रहा है। Do you know? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांसीसी कैदियों ने हिटलर से क्या कहा था? सर, मैंने माइन कैंप नहीं पढ़ी। उसने कहा था केवल तुम आतंकवाद फैलाकर इस धरती पे अपनी सरकार बनाना चाहते हो और हम फ्रांसीसी अपने आधार के लिए लड़ते। तुम्हें पता है हिटलर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मनुष्य के पास जो चीज नहीं होती है वो उसके लिए लड़ता है, कष्ट करता है। मेरे पास धरती नहीं थी, तुम्हारे पास आधार।
Sir, if you don't mind, can I say something? Sir, ऑफिसर मल्होत्रा एक कैपेबल ऑफिसर है. What do you think? मल्होत्रा की गलतियों की वजह से हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने दें? सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. सर, अगर सब हो चुका है और सारे मामला तय हो चुके हैं तो चलें. पिछली बार जो मुझसे गलतियां हुई वो इस बार नहीं होगी. इस बार फंडिंग हमने अफगानिस्तान से करवाई. इस बार हमारा टारगेट होगा कराची एयरपोर्ट. और इस बार हम नाकाम नहीं होंगे. कैसे? वो ऐसे कि इस बार हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी इस्तेमाल करेंगे. वो तादाद में 10 थे और 2 ग्रोहों में बटे हुए थे. तमाम हमलावर एएसएफ के लिबास में मौजूद थे. सब ठीक है? कि मिनिस्ट्री की तरफ से हमें अब थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं कि दुश्मन किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकते हैं. मंसूबा साजों ने एयरपोर्ट पर बैक वक्त 2 दरवाजों से हमले करने का बेहतरीन मंसूबा बनाया था. एक्सरसाइजेस कैसी जा रही हैं? उस पर तो सर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. तुम जानते हो कि इंडिया हम पर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमला क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो हमसे खौफजदा है. और खौफजदा उसी से हुआ जाता है जो ताकतवर हो. हमें ये सब सर न सिर्फ उनकी अयारी को जानते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती करने की कोशिश की तो वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं सर कि हम भी एएसएफ के शाहीन हैं. क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा. हमलावरों के पास बेहतरीन असलहा था. इनके पास आरपीजी, एसएमजी, हैंड ग्रेनेड, राइफल ग्रेनेड, पेट्रोल बम और खुदकश जैकेट्स थे. हमला आधी रात से कुछ देर पहले शुरू हुआ. फोकर गेट के सामने 5 शरपसंदों ने पोजीशन संभाल ली. दहशतगर्दों को सबसे पहले इस इंसानी रुकावट को अबूर करना था और वो मुंतजर शाह थे.
दहशतगर्दों ने फोकर गेट पर पोजीशन संभाल ली। एएसआई तारिक मसूद ने मशीनों के पीछे का अहाता किया और एक हाथ से उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी वक्त वॉकी टाकी सेट पर सीसीआर को अलर्ट करते रहे। सर, हम पे हमला हो चुका है। उसने अपने हथियार की आखिरी गोली तक दहशतगर्दों को अपने काबू में रखा। दहशतगर्द ने आगे बढ़कर शदीद फायरिंग की। एएसआई तारिक मसूद फायर की गोली के पीछे मजबूती से खड़े रहे, लेकिन गोली उनके सर में लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। तेरा ही हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवा। इन किरदारों में एक किरदार असद शाह। असद शाह अपने दोस्तों को ये तंबीह करते हैं कि मैं अब आने वाली गोलियों की सिमत जाऊंगा और आपने आने वाली गोलियों की जानिब हमला कर देना है। जैसे ही असद शाह शहीद होते हैं, एएसएफ के जवान आने वाली गोलियों की तरफ हमला कर देते हैं। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने moving to defend. Roger, target identified, taking down the target. आईसीजी शाहीन और सी गेट पर मौजूद अमले ने आईसीजी गेट के करीब मुकाबला किया और एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। Roger, target identified, taking down the target. जाओ जाओ।
बाकिया 4 दहशतगर्दों का मुकाबला QRF और ASF के एहलकारों से हुआ, जो सी गेट, शाहीन गेट, नाइट पार्किंग और रिजर्व एहलकारों को ASF कैंप से तलब किया गया, जिसके नतीजे में तमाम दहशतगर्द ICG गेट और ASF CCR के दरमियान मारे गए। Charlie Lima for command. All air assets are safe. All tangos are down. I repeat, all tangos are down. The mission is a success. The operation is a success. Alhamdulillah. Ji Farooq, all tangos were down in 45 minutes. That's a world record, I'm sure. वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है। हम अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे जवानों की ये अजीम कुर्बानी और गिरांकदा जज्बा यकीनन दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। इसकी तहसीन सिर्फ कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी की गई। तो आइए हमारी अगली रिपोर्ट में, अगले पैकेज में हम देखते हैं कि शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की दास्तान कैसे याद कर रहे हैं। रात उनकी कामयाबी की रात थी ना, तो जब फॉकर गेट पे तारे की ड्यूटी थी मेन, इन्होंने मतलब जो अगर ये वो वायरलेस कॉल ना करते तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। और मैंने लास्ट टाइम जब उनसे मतलब कहा ना कि घर बनाने के लिए, तो वो मुझे कहते हैं कि जो जन्नत में घर बनते हैं ना, आपको पता है वो सोने और चांदी की दीवारें होती हैं। तो अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे और मैं आखिर में आपके लिए अच्छा घर बना सकूं। खासकर जब कोई खुशी का त्यौहार होता है, ईद का मौका हो या कोई शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, मतलब खानदान में फिर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। मुझे अपने पापा पर फख्र है। वो बहुत ही अच्छे आदमी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बाप भी थे। मुझे यकीन है कि वो अभी भी मेरे साथ इधर है, हर वक्त के लिए वो मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और मुझे उन पर फख्र है। और शहीद तो जिंदा है और ये मुझे यकीन है ये अल्लाह का भी फैसला है और कुरान का भी फैसला है। फख्र की बात है, मैं एक शहीद की बीवी हूँ। अच्छे बेटे भी, अच्छे बाप भी, अच्छे शोहर भी। याद तो उनकी आती है कि इनको भूला जाए, जो हर वक्त साथ थे, तो उनकी याद किस। लास्ट टाइम पे मुझे कहा था कि कराची से आते हुए तुम्हारे लिए बाइक लेके आऊँगा, और फिर वही याद है जो बाइक पे आगे बिठा के घुमाते थे। फिर जब होश संभाला तो वालिद साहब ही नहीं थे। जी, एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप डेली ड्यूटी पे जाते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो क्या करेंगे? वो कहते जो हमारा ड्यूटी वालों ने कहा है वही करेंगे, मैं डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। इंशाल्लाह जो मुल्क वतन के लिए करना पड़ा करूंगा। जब स्कूल जाता हूँ वहाँ पे बच्चों को लेने आते हैं उनके बाबा, उस टाइम बहुत याद आती है। सब्र करता हूँ मैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बहुत शहीद हुए। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ, पर शुक्र किया, सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा किया। मौत तो आनी है, बरहक है, सबको आती है, सबने मर जाना, पर जो उनको मकाम मिला वो तो किसी को नहीं मिल सकता। शहीद हमेशा जिंदा होते हैं और मतलब कि इससे हमें हौसला मिलता है कि वो शहादत का रुतबा उन्होंने पाया जो जिनकी उसने हमेशा से ख्वाहिश थी। मुझे बहुत फख्र है अपने मियाँ पे, उसकी शहादत पे। जिस रात वो शहीद हो रहे हैं ना, तो मुझे कहते कि अजमल से मेरी बात करवाओ 11 बजे। मुझे क्या पता था कि मेरे आज आखिरी बात ये करनी है उन्होंने मेरे। कहते थे कि जब कभी कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या आया कि दुश्मन मेरे सामने आया, तो मैं दीन इस्लाम की खातिर कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा।
सलाम शोहदा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को। सलाम गाजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ ASF के मुस्तैद स्टाफ ज़मीन पर मुसाफिरों की जान माल को महफूज बनाते हैं, वहीं ASF के बहादुर एयर गार्ड्स आसमान की बुलंदियों पर इन फ्लाइट मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ मैसर कर रहे होते हैं। एक ऐसी परवाज़ के दौरान अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान एयर गार्ड की एक बहादुर कमांडो सब इंस्पेक्टर ज़ेबा नूर ने जाम शहादत नोश किया। बेशक फ़ारूक, हमारी अस्करी फोर्सेस में ना सिर्फ हमारे जवान, हमारे बहादुर सपूत शामिल हैं, बल्कि इस कौम की बहादुर बेटियां भी अपना हक अदा कर रही हैं, और वो भी जज्बा ईमानी से और इस मुल्क की मोहब्बत से सरशार हैं और आखिरी कुर्बानी देने से भी दरीग़ नहीं करती। ख़वातीन व हज़रात, इसी जज्बे को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए, लेकिन साथ ही साथ जो खला है, जो तकलीफ़ है, उसकी भी अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज़ मौसीकार और गुलूकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी जज्बे को उन्होंने खूबसूरत नग़मे में पिरोया है। आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पे हम दावत देना चाहेंगे साहिर अली बग्गा को। तशरीफ़ लाते हैं साहिर अली बग्गा। मिट्टी में मिल जाने सारे, मिट जाने सारे, मिट गया मिटने से पहले जिस दे विछड़े प्यारे, कभी सोचा न था कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हें अगर भूल न होगा तो बाकी क्या होगा। तुम ही दिल थे, जगह दिल की हमेशा अब तो खाली है। तेरा चेहरा न छू पाऊं, तेरा चेहरा ख्याली है। हो जिसको कैद की आदत रिहाई मार देती है। जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है। जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है। हो जिसको कैद की आदत रिहाई मार देती है। जुदाई की दवा ना है, जुदाई जुदाई की दवा न है, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है। याद का दर है, हमारा दिल सवाली है। तेरा चेहरा न छू पाऊं, तेरा चेहरा ख्याली है। हो जिसको कैद की आदत रिहाई मार देती है।
जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है, जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है। वो झूला था तेरा पहला, अभी खाली झुलाते हैं, अभी भी कोई दस्तक दे हो तुम वो भूल जाते हैं। यकीन आता नहीं इस पर है, लगता जाग जाएंगे हम इस उम्मीद पे सोए कि तेरे ख्वाब आएंगे। तुम्हारी जान क्या ली है, हमारी जान काली है, तेरा चेहरा न छू पाऊं, तेरा चेहरा ख्याली है, हो जिसको कैद की आदत रिहाई मार देती है। जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है, जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है, हो जिसको कैद की आदत रिहाई मार देती है। जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है, जुदाई की दवा ना है, जुदाई मार देती है, जुदाई मार देती है। बहुत शुक्रिया साहिर अली बग्गा। 8 जून 2014 की शब जहां ASF के 12 जवान शहादत के रुतबे पे फायज हुए, वहीं जुर्रतमंदी और शुजात की नई दास्तानें रकम करते हुए हमारे कई गाजी भी हैं, जिन्होंने अपने 3 साथियों समेत PIA हैंगर के बाहर दहशतगर्दों की पेशकदमी को न सिर्फ रोका बल्कि 2 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम भी किया। ख़वातीन और हज़रात, आइए मुलाकात करते हैं हमारे बहादुर गाजियों से और उस शब की दास्तान उन्हीं की। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ख़वातीन और हज़रात, ASF के जर्री जवानों की जद्दोजहद और दायमी अमन की तरफ रवा दवा उनके कदमों की दास्तान आपने सुनी। हमारे गयूर जवानों के इस एहसान को हमारे दिलों में ताज़ा रखने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स स्कूल के नन्हे फूलों ने और सैयद समर रज़ा ने ASF के शहीदों और गाजियों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में खराज अकीदत पेश किया है। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं,
सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं, कैसे बताऊं तुमको, कैसे बताऊं तुमको क्या खूब खिलते हैं। सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं, सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं। ख्वाहिश है बस इनकी मट्टी से जुड़े रहना, खुद कांटों पे खिलना, घर को खुशबू देना। ख्वाहिश है बस इनकी मट्टी से जुड़े रहना, खुद कांटों पे खिलना, घर को खुशबू देना। कांटों पे खिलना, घर को खुशबू देना। गर्म लहू नहा के तकदीरें लिखे, माँ की ममता भूले सरहद को माँ समझे। गर्म लहू नहा के तकदीरें लिखे, माँ की ममता भूले सरहद को माँ समझे। माँ की ममता भूले सरहद को माँ समझे। सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं, सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं। कैसे बताऊं तुमको, कैसे बताऊं तुमको क्या खूब खिलते हैं। सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं, सरहदों के फूल क्या फूल होते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे नन्हे बच्चों का और सैयद समर रज़ा का, जिनकी आवाज़ ने हम सब के दिल में एक बार फिर जज्बा उम्मीद को जगाया है। सामईन, शहरी हवाबाजी की सनत तखरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए हमेशा ही एक अहम हदफ रही है। अपने क़याम की मुख्तसर मुद्दत में दीगर असाकिर फोर्सेस की तरह उनके साथ कदम मिलाकर चलने वाली इस फोर्स की बाबत किस तरह से है, इसकी दीगर तफसीलात क्या हैं, ASF का मकसद क्या है, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। What do we fight for? What brings us together? What binds us? What is it that finds us? When we find the courage to overcome the fear of death,
we come together in body, mind, and spirit. And bound by our faith, we become faithful. Unwavering in the face of danger, stepping forward when it matters, facing the enemy with valor and honor, with clarity of thought, with alacrity of action. We become driven. In times of peace, we prepare. We dare to push ourselves to every extreme. Through every terrain, every storm, and every stream, we become the land beneath our feet. The waters that flow like blood in our veins. The air that lifts us to the sky as we fly. We kindle the fire of passion in our hearts. We let it consume us until death is but a mere doorway, where there is glory that awaits us on the other side. We decide to become what we defend. We become one. Ladies and gentlemen, Airport Security Force of Pakistan with the motto of firm but courteous. मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे गाज़ी हमारा फ़ख्र हैं और हमारी आज की तकरीब में वो गाज़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने 8 जून 2014 के इस मार्के में दुश्मनों का मर्दाना वार मुकाबला किया था। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इन गाज़ियों से खुसूसन डायरेक्टर मोहतरम असलम परवेज़ साहब, ब्रिगेडियर मोहतरम आज़म टवाना साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर लाएँ और इनका शायाना शान इस्तकबाल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान करें। ख़वातीन व हज़रात, इन गाज़ियों को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हमारे हीरोज़, हमारे आइकन्स, हमारे सेलिब्रिटीज़, अब हम उनको दावत देना चाहेंगे कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे गाज़ियों को फूलों का नजराना देकर उनका मान बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ये फूलों का तोहफा इन गाज़ियों को पेश करें। ये यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा है इन तमाम गाज़ियों के लिए, जिस जाँ फिशानी से इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, यकीनन उस पे पूरी कौम को फ़ख्र है। इनका जज्बा यकीनन काबिल सताइश है और एक रोशन मिसाल है इस पूरी फोर्स के लिए। ASF का हर जवान दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि वो भी इस फहरिस्त में शामिल हो।
8 बरस मुकम्मल होते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा लम्हा है इन गाजियों के लिए। मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा आपसे कि प्लीज़ दिल खोल के दाद दें, इनके जज्बे को सराहें ताकि इससे मज़ीद ऑफिसर्स भी इंस्पायर हो सकें। जून 2014 का वो वाक़या जब दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को सिर्फ 45 मिनट के कलील अरसे में पसपा किया गया, इसके लिए किसी भी कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेख नहीं किया। और यकीनन ये एक मिसाल कायम करती है कि कराची एयरपोर्ट यानी जिना टर्मिनल के ऑपरेशंस एक दिन के लिए भी नहीं रुके। ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी तवज्जो इस अमर पर दिलाना चाहूँगा कि एयरपोर्ट्स किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करते हैं, और ये शोहदा की इन कुर्बानियों का समर है कि आज वतन अजीज़ के एयरपोर्ट्स महफूज हाथों में हैं और इन पर फॉरेन एयरलाइंस, गैर मुल्की एयरलाइंस की आमद का सिलसिला जारी है। ख़वातीन व हज़रात, अपने फ़राइज़ मनसबी के अदायगी में ASF का अमला जहाँ कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए हुए है, वहीं इस कठिन फ़र्ज़ की अदायगी में खुशखल्की का दामन भी मजबूती से थामे हुए है, क्योंकि इनका ये अहद है कि हम अपने वतन की मोहब्बत में इस पर आने वाली हर आफत से लड़ जाएंगे। इसी अहद और जज्बे की इक्कासी करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ गुलकार और सोशल सर्विस में भी हैं, ये बहुत सी समाजी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मैं दुआ गो रहता हूँ हमेशा कि ये अपना काम जारी रखें। आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा शहजाद रॉय को। मौला जग आए जग जाए रे, मौला रख यूं ही बात बनाए रे, मौला जग आए जग जाए रे, मौला रख यूं ही बात बनाए रे। इश्क है या जुनून, मैं जीऊं टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा एहसास, टूटेगा ना तू मेरा एतबार, टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा एहसास, टूटेगा ना तू मेरा एतबार। हर रोज यही तैयारी की है, मैंने मौत से यारी की है, हर रोज यही तैयारी की है, मैंने मौत से यारी की है। रास्ता ये दुश्वार है लेकिन सोच समझ कर चुना मैंने, मेरी कैप है इज्जत मेरी, वर्दी में दिल बुना मैंने, गोली सीने पे झेला हूँ, जान पे अपनी मैं खेला हूँ, मौला रंग तेरे रंग जाऊं मैं, मौला पंख लगे उड़ जाऊं मैं। इश्क है या जुनून, मैं जीऊं या मरूं, टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा एहसास, टूटेगा ना तू मेरा एतबार, टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा एहसास, टूटेगा ना तू मेरा एतबार।
हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन तुझको मगर, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन तुझको मगर, जिंदा रहना है क़यामत की सुबह होने तक। बेशक। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने ASF का चाको चौबंद दस्ता शोहदा के शायान शान सलामी देने के लिए आ रहा है। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं मेहमान ख़ुसूसी कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से दरख्वास्त करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएँ।
ख़वातीन हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आज के मेहमान ख़ुसूसी कमांडर 5 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और शोहदा के लवाहिकीन को तहाइफ पेश करें। मैं साथ ही डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन्हें अकम्पनी करें। So with your permission. सबसे पहले यहाँ पे दावत देना चाहेंगे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर शहीद के फर्जंद राहील सरवर को। सार्जेंट मुंतज़िर शाह शहीद के फर्जंद मोहम्मद फवाद। सब इंस्पेक्टर तारिक मसूद शहीद की ज़ौजा नाजिया तारिक। ASI असद शाह नवाज शहीद के भाई बासित शाह नवाज। सब इंस्पेक्टर तालिब मरहूम की ज़ौजा फरजाना तालिब। ASI फरहान अल्ताफ मरहूम की ज़ौजा समरीन फरहान। असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद इकबाल मरहूम की ज़ौजा नसीम अख्तर। ये एक नई रीत, ये एक नई रिवायत। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर साल हम अपने शोहदा, अपने गाजियों को उनके शायान शान ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मैं DG ASF की मिसेस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे हमें ज्वाइन करें और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ASF की मिसेस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे दावत दूंगा उन्हें कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से ये सोवेनियर्स लवाहिकीन को प्रेजेंट करें। ख़वातीन और हज़रात, ASI अब्दुल गनी शहीद के वालिद ग़ुलाम M चांडियो। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में इन सबको रुख़सत कीजिए। बहुत शुक्रिया DG साहब आपका, DDG साहब आपका, आप लोग तशरीफ़ रखें। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज के मेहमान ख़ुसूसी कोर कमांडर 5 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री को कि वो इस तकरीब से खिताब फरमाएँ। प्लीज़ वेलकम कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ASF के शोहदा को सलाम और खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। आपको पता है पिछली 2 दहाइयों से हम एक ऐसी जंग में हैं, बल्कि जंग में थे, जिसे कुछ लोग अंदरूनी खलफशार के नाम से याद करते हैं, कुछ लोग लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कुछ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, कुछ खाना जंगी के नाम से याद करते हैं। हमारे शहर इससे महफूज नहीं थे, हमारी मार्केट्स इससे महफूज नहीं थी, हमारी रेलवे इससे महफूज नहीं थी, हमारी इमाम बारगाहें इससे महफूज नहीं थी, हमारी मसाजिद इससे महफूज नहीं थी, हमारे दरबार इससे महफूज नहीं थे, हमारी पब्लिक प्लेसेस इससे महफूज नहीं थी। क्या ऐसा है कि जो दुश्मन 2 दहाइयों से ये वार हम पे दर पे कर रहा था, उसकी नज़र एयरपोर्ट्स पे नहीं थी? ये कैसे मुमकिन हुआ कि 2 दहाइयों में एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक अटैक हुआ? इसका सारा सेहरा ASF के सर जाता है। आखिर में मैं फिर एक दफ़ा आप सब की तरफ से ASF के शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम और खराज तहसीन पेश करूँगा। ASF जिंदाबाद, ASF शोहदा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब को मैं ख़त्म करना चाहूँगा एक दुआ से। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मिजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए
ज़वाल ना हो। और इस दुआ के साथ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।